नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में बताने जा रहा हूं। तो अगर आपके भी किसी रिलेटिव को या जानकार को ऐसा हुआ है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे मैसेज करें। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को अच्छे से समझते हैं। तो देखो, स्टीवन जॉनसन एक टाइप है वेरी सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऑफ स्किन, मतलब इसमें स्किन इन्वॉल्व होती है लेस देन 10% बॉडी सरफेस एरिया की। एक होता है टॉक्सिक एपिडर्मो नेक्रोलाइसिस, जिसमें बॉडी सरफेस एरिया मोर देन 30% इन्वॉल्व होता है, और इन बिटवीन 11 एंड 29% इसके बीच की स्टेजेस होती हैं। अब जो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, इसका कारण क्या है? स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने का कारण ज्यादातर बताया जाता है कि दवाइयां होती है, 50% मेडिकेशन रोल प्ले करता है, और जो ट्यूमर जो आपका बताएंगे टॉक्सिक एपिडर्मो नेक्रोलाइसिस, उसमें जो स्किन इन्वॉल्वमेंट होता है वो 95% होता है, मतलब बॉडी सरफेस एरिया काउंट करते हैं। और यहाँ पे जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है, इसका मोस्ट कॉमन कारण क्या है? जैसे पूछे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्यों हुआ, तो एंटीबायोटिक्स में सल्फर ड्रग्स, अमीनो पेनिसिलिन नाम की दवाइयां, एनेसाइड्स, पेन किलर जिन्हें बोलते हैं, उनसे भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस, इनसे भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है, या जो मिर्गी में दवाइयां दी जाती है उससे स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। अब बात करते हैं और कोई कारण है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने के? यस, इन्फेक्शन, माइकोप्लाज्मा इन्फेक्शन, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ईयर कान का इन्फेक्शन। उसके अलावा ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज में भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होता है। कई बार ये देखा गया है किसी ने वैक्सीन ली स्मॉल पॉक्स की, उसको भी स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हुआ। और स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम होने का रिस्क फैक्टर किन में ज्यादा होता है? जिनको HIV है या कैंसर रोगी है उनके अंदर। अब जो पैथोलॉजी बोलते हैं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो किसी को पता नहीं कि स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम क्यों होता है, पर कुछ थ्योरीज हैं, उसमें यह बताया जाता है कि ये इम्यूनोलॉजिकल एक रिएक्शन है, इस वजह से स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पे डिटैचमेंट हो जाता है एपिडर्मिस का फ्रॉम पेपिलरी डर्मिस ड्यू टू केराटोसाइट एपोप्टोसिस। तो ये कुछ चीजें रहती है जो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में होती हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैक्यूलोपेपुलर रैश होते हैं। मैक्यूल्स आपका एक फ्लैट रीजन होता है डिस्कलरेशन ऑफ स्किन का, और पेप्यूल होता है कि एक उभरा हुआ रीजन, रेज सरफेस एरिया ऑफ स्किन जो कि लेस देन 1 सेंटीमीटर हो। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में बुला अपीयर होता है जो कि फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर होता है जो मोर देन 1 सेंटीमीटर हो। इसमें एक थ्योरी यह है कि साइटोटॉक्सिक CD8 T सेल्स स्ट्रांगली रिलेटेड होते हैं, लिंक्ड होते हैं। अब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का सिम्टम्स क्या आएगा? देखो, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कैसे पहचाने? ये अपीयर होता है जैसे आज किसी ने दवाई खाई पेन किलर, फॉर एग्जाम्पल इटोरिकॉक्सिब, या एक पेशेंट ने दवाई खाई अमीनो पेनिसिलिन, एक पेशेंट ने खाई आपके सल्फामेथाजोल, सल्फर ड्रग्स, ठीक है। तो उनको 3 हफ्ते बाद सिम्टम अपीयर होंगे, दवाई खाने के तुरंत बाद नहीं होंगे, या कोई इंफेक्शन हुआ उसके 3 महीने बाद सिम्टम अपीयर होगा, ठीक है। तो उसमें क्या सिम्टम आ सकते हैं? थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, सरदर्द हो सकता है, केरेटो कंजक्टिवाइटिस, आंखें लाल होंगी, रैशेज हो जाएंगे बॉडी के ऊपर, पाम सोल में भी इन्वॉल्व, ठीक है, बुला होगा, म्यूकस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी, लिप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओरल कैविटी इन्वॉल्व हो सकती है, जेनिटल इन्वॉल्व हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्वॉल्व होगा तो निमोनिया हो जाएगा, GI ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, और किडनी में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम की वजह से। तो इसको मजाक में ना लें, इसका हॉस्पिटल में एडमिशन होकर ट्रीटमेंट होगा, साथ में आप कंसल्ट कर सकते हैं अच्छे डॉक्टर से। इसमें डेथ रेट भी थोड़ा सा रहता है कि डेथ के भी चांसेस होते हैं, पर उन चीज़ों को अवॉइड करना है, वो मैं आपको बताऊंगा कि डेथ को कैसे अवॉइड करें। उसके अलावा अब स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है या नहीं, तो कैसे जाने? क्लिनिकल हिस्ट्री, जैसे मैंने बताया दवाई का हिस्ट्री, 3 हफ्ते पहले दवाई ली थी, नहीं ली थी, कौन सी ली। उसके अलावा बायोप्सी कर सकते हैं, स्किन का बायोप्सी लेंगे, वहां पे देखेंगे हम नेक्रोटिक एपिथेलियम आपको दिखाई देगा, केराटोसाइट एपोप्टोसिस आपको दिखाई देगा बायोप्सी में, डिटैचमेंट ऑफ एपिडर्मिस फ्रॉम द डर्मल लेयर, तो ये आपको बायोप्सी में दिखेगा। अब उसके बाद बात करते हैं इसको ट्रीट कैसे करें, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम को ट्रीट कैसे करें। क्लिनिकल हिस्ट्री बता दिए, बायोप्सी करा ली। ट्रीटमेंट में पेशेंट डिहाइड्रेटेड होता है, काफी ज्यादा पानी का कमी होता है पेशेंट में, तो उसको बर्न यूनिट में एडमिट करेंगे, IV इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन करेंगे और कॉज को रिमूव करेंगे। कौन सी दवाई से हुआ, हो सकता है वो दवाई अभी भी खा रहा हो तो उस दवाई को बंद करेंगे। उसके अलावा सपोर्टिव केयर मैंने बता दिया, वुंड जो घाव वगैरह हो रहे हैं उनको क्लीन करेंगे,
इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन नाम की दवाई। अब ये क्या रोल प्ले करती है, जैसे मैंने बताया था कि इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्यों होता है, ऐसा माना गया साइटोटॉक्सिक CD8 टी सेल्स स्ट्रांगली लिंक्ड है। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है ये इसका इनिबिटर है CD8 टी सेल्स का, तो इसलिए साइक्लोस्पोरिन अच्छा रोल प्ले करता है। उसके अलावा पेशेंट को प्लाज्मा फेरेसिस कर सकते हैं हम, तो रिमूव द ड्रग मेटाबोलाइट्स, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आई होगी ये चीजें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड डे, गुड बाय, नमस्कार।